हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 184। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ए देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का समान बंटवारा, बी हो गया सामुदायिक भागीदारी, सी हो गया मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच, डी हो गया दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की प्लानिंग एवं क्रियाविधि प्रशासनिक स्तर पर ही करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 185। नोजोकोमियल संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? ए हो गया संक्रामक मरीजों को अलग अलग रखकर, बी हो गया अस्पताल के संक्रामक रोग रखने वाला स्टाफ को दूर रखकर, सी हो गया प्रॉपर हैंड वॉशिंग द्वारा, और डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 186। पोलियो प्रमुख रूप से किसका संक्रमण है? ए हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, बी हो गया आहार नाल का, सी हो गया श्वसन तंत्र का, और डी हो गया जनन तंत्र का। इसका सही आंसर क्या होगा? जो पोलियो प्रमुख रूप से संक्रमण होता है, जो होता है आहार नाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 187। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट कब पास किया गया था? ए हो गया 1969, बी हो गया 1980, सी हो गया 1997, और डी हो गया 1911। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1969 में पास किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 188। सभी वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन ताप के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। इसको कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? ए हो गया 0 डिग्री, बी हो गया -20 डिग्री, सी हो गया -10 डिग्री, और डी हो गया -30 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 189। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है? ए हो गया रूमेटाइड, बी हो गया ट्यूबरकुलोसिस, सी हो गया टाइफाइड, और डी हो गया टेटनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जल जनित बीमारी है, बैक्टीरियल है टाइफाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 190। घरेलू स्तर पर पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? ए हो गया सोडियम क्लोराइड, बी हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सी हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और डी हो गया यूरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबके मालूम होगा, घर के जो जल होता है शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। वह कौन सा स्किन एंटीसेप्टिक है जिसमें आयोडीन होता है? ए हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट, बी हो गया टिंचर, सी हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और डी हो गया बीटाडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 192। पानी में फॉर्मेल्डिहाइड के 40% घोल को क्या कहते हैं? ए हो गया डिटोल, बी हो गया फार्मेलिन, सी हो गया एलम, और डी हो गया बीटाडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग की जितना भी क्वेश्चन ये करवा रहे हैं, जो सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखिए 193। क्लोरिनेटेड लाइम को क्या कहते हैं? ए हो गया ब्लीचिंग पाउडर, बी हो गया डिटोल, सी हो गया टिंचर, और डी हो गया लाल दवा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 194। भारत में जन्म के पंजीकरण की सीमा है। ए हो गया 3 दिन, बी 7 और सी 14, डी 21। इसका सही आंसर क्या होगा? जो पंजीकरण की जो सीमा होता है जो 21 दिन होता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 195, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूबेला बीमारी में चकत्ते सबसे पहले कहाँ पर दिखाई दे पड़ते हैं? ए हो गया चेहरे पर, बी हो गया उदर पर, सी हो गया धड़ पर और डी हो गया टांगों पर। इसका सही आंसर क्या हुआ? रूबेला में सबसे पहले जो चकत्ते दिखाई देते हैं वो चेहरे पर दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर नीचे की ओर फैलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 196। ट्यूबरकुलोसिस है एक बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है। तो ट्यूबरकुलोसिस पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि ट्यूबरकुलोसिस कैसा बीमारी है जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 197। WHO ORS में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? ए हो गया सोडियम क्लोराइड, बी हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सी हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और डी हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 198। ये भी क्वेश्चन बार कई बार पूछा गया एग्जाम में। इंटेरिक फीवर को इस नाम से भी जाना जाता है। ए हो गया पोलियो, बी हो गया दिमाग का बुखार और सी हो गया टाइफाइड और डी हो गया हृदय रोग। इंटेरिक फीवर को टाइफाइड बुखार के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 199। वैक्सीनेशन एक्ट कब पास किया गया था? ए हो गया 1873 में, बी हो गया 1880 में, सी हो गया 1997 में और डी हो गया 1911 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो वैक्सीनेशन एक्ट पास किया गया था ना, जो 1880 में पास किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 200। एपिडेमिक डिजीज एक्ट कब पास हुआ था? ए हो गया 1873 में, बी हो गया 1980 में, सी हो गया 1897 में और डी हो गया 1911 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1897 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 201। कोप्लिक स्पॉट्स किसमें दिखाई देते हैं? ए हो गया रूबेला में, बी हो गया रूबीओला में और सी हो गया टाइफाइड में और डी हो गया चिकन पॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रूबीओला में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 202। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? ए हो गया 3 वर्ष, बी हो गया 4 वर्ष, सी हो गया 5 वर्ष और डी हो गया 2 वर्ष। क्या करा है? पोस्ट बेसिक, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 2 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 203। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? ए हो गया पेचिस, बी हो गया टाइफाइड, सी हो गया कुष्ठ और डी हो गया हैजा। तो इसका आंसर तो सबके मालूम होगा कि जल जनित बीमारी नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी, ठीक है। चलिए आप आज की वीडियो यहीं तक समाप्त हो